हेलो फ्रेंड्स, एम्पावरिंग सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ मनोविज्ञान का वीडियो। एवरीवन, आज हम अधिगम, जिसे लर्निंग भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अधिगम या लर्निंग आधुनिक मनोविज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ करता है तथा जीवन पर्यंत सीखता रहता है। इसी सीखने के फलस्वरूप बालक एक सभ्य नागरिक बनता है। अधिगम बालक में अनुभवों का निर्माण करता है। बालक के विकास के फलस्वरूप इन अनुभवों में वृद्धि एवं परिमार्जन होते हैं। बालक के इन परिमार्जित अनुभवों तथा व्यवहारों को सीखना या लर्निंग कहते हैं। सामान्य रूप से सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, परंतु सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन जो है थकान, दवा के खाने, बीमारी या परिपक्वता से भी होता है। मनोविज्ञान में सीखने का तात्पर्य मात्र उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं। सामान्यतः इस प्रकार का परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को वातावरण में समायोजन करने में मदद से होता है। अधिगम अपने आप में एक विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों ने, जिनको स्कूल भी कहते हैं, अधिगम की व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से की है। सबसे पहली बात करते हैं व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम मानव व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वहीं प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण के अनुसार सीखना मानव जीवन के लक्ष्य या प्रयोजन से संबंधित है तथा लक्ष्योन्मुख सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखते हैं गेस्टाल्टवाद के अनुसार। गेस्टाल्टवाद का मानना है मनुष्य परिस्थितियों से संबंध स्थापित करके सीखता है। वह सीखे गए ज्ञान को अपने पूर्व अनुभव से जोड़कर आत्मसात करता है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा है, सीखना कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, वरन यह तो एक ऐसा परिवर्तन है जो विभिन्न क्रियाओं के संपादन के क्रम में प्राणी में आता है। सीखने की प्रक्रिया एक जटिल तथा व्यापक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम, बेहतर अधिगम या लर्निंग के लिए व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। साथ ही प्रत्येक कार्य को सीखने के लिए एक निश्चित आयु या परिपक्वता की भी आवश्यकता होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारक या साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अधिगम की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जैसे प्रेरणा, मोटिवेशन, रुचि, इंटरेस्ट, अवधान, अटेंशन, तत्परता या रेडीनेस, या इसको मेंटल सेट भी कह सकते हैं। तो प्रेरणा, रुचि, अवधान, तत्परता, ये चार चीजें जो है अधिगम की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। सीखने की उपयुक्त विधि, लर्निंग प्रोसेस भी सीखने की प्रक्रिया में एक सहायक सिद्ध होती है। समुचित अभ्यास, प्रॉपर प्रैक्टिस से विषय को आसानी से सीखा जा सकता है। सरल रूप से देखें तो इसमें तीन बातें समझ में आती हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सीखने का यदि हम विश्लेषण करें तो हम सीखना मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक है गत्यात्मक सीखना या मोटर लर्निंग, दूसरा है वाचिक सीखना या वर्बल लर्निंग, तीसरा है समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखते हैं अधिगम की विधियां। अधिगम की विधियों में या मेथड्स ऑफ लर्निंग में किसी भी विषय या कार्य को सीखने के लिए अपनाए जाने वाले ढंग या उपाय को अधिगम की विधि या मेथड्स ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इसमें तीन चीजें हैं, जैसे पहला है अविराम तथा विराम विधि, मैच्ड एंड स्पेस्ड मेथड। दूसरी विधि है पूर्ण एवं अंश विधि, होल एंड पार्ट मेथड। तीसरा है अभिप्राय सीखना तथा प्रासंगिक सीखना, इंटेंशनल लर्निंग एंड इंसिडेंटल लर्निंग। ठीक है, तो अधिगम का बारे में आज हमने काफी कुछ सीखा। इसके बाद आगे की चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।